देखो वर्क क्या होता है, हाउ डू वी डिफाइन वर्क इन फिजिक्स? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ, किसका किसका प्रोडक्ट है? फोर्स and displacement in the direction of force. Okay, so what is work? It is product of force and displacement. Displacement should be in the direction of force. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे कुछ तो फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक? इसकी वजह से इसमें क्या हो गया, सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज एफ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में ले लो, या इस डायरेक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स कर रहा हो, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कॉस थीटा टाइम्स एक्स। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट? कौन कौन से दो कंपोनेंट्स में? एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो देखो, तो यहाँ पर वर्क डन हम किसकी वजह से निकालते हैं? मतलब वर्क डन बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, मतलब ऐसे फोर्स लगाएंगे, फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस वाले फोर्स की वजह से ही हो रहा होगा ना, है कि नहीं है बच्चों? यहाँ पर ये इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो केवल और केवल इस वाले फोर्स की वजह से हो रहा होगा, है कि नहीं है? करेक्ट, यस और नो? हम्म, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो केवल और केवल इस वाले फोर्स की वजह से हो रहा होगा ना, यस और नो? यस, यस ना बच्चों, से समथिंग। ओके, क्या कभी भी आप किसी ब्लॉक में ऐसे फोर्स लगाओ और ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? करके देख लो आप, एक ब्लॉक लो, उसमें फोर्स ऐसे लगाओ, या यू जस्ट you just push it like this or you just pull it like this, तो इस वाले फोर्स की वजह से कभी भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट इस डायरेक्शन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट इस वाले फोर्स की वजह से पॉसिबल नहीं है। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बच्चों समझ में आ रही है बात? ओके, तो इसलिए आप इस वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा डिस्प्लेसमेंट, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, ओके, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे वर्क डन ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो इसीलिए इसको देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, ये एफ, ये होगा एफ डॉट एक्स, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो वर्क डन को आप एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात बच्चों कि नहीं? ओके, ठीक है ना? चलिए, चलो ठीक है, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तुम्हें हो सकता है कोई फोर्स का वेक्टर दे दिया जाए, मान लो फोर्स वेक्टर तुम्हें दे दिया 2i कैप माइनस 3j प्लस k कैप, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट आई जस्ट टेक r। तो r को हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे दिस में मीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या सपोज r1 से जो कि है तुम्हारा i प्लस जे प्लस 2k से r2 जो कि है तुम्हारा i माइनस जे प्लस के, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते, तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वर्क डन? देखते हो कितने बच्चों को याद है सब। तो ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर मींस दिस। तो जैसे यहाँ पर आप जब प्लेन में इसको लिखोगे ना, मतलब समझो ये तुम्हारे यहाँ पे you also have z axis over here also, so that's the meaning of position vector। इसका x, y, z, ठीक है, ठीक है ना? ओके, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो R2 से मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है? R1 से R2, पहले यहाँ पर था, फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तो R2 पहले। तो व्हाट विल बी योर नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी R2 माइनस R। आपको याद आया बच्चों की नहीं याद आया? हमने देखो देखा था इसका, एक्चुअली 3D में यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली आप इसको 2D में समझो। मैं इसको 2D में ही बना रहा हूँ यहाँ पे, बट 3D में के कोऑर्डिनेट भी है, 2D में भी समझ में आता है। देखो हो सकता है मेरा ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर था पहले, कैसे घूम के हम कैसे आ गए यहाँ पे, कहीं तो आ गए। ठीक है, R2 तक। तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया ना माय डिस्प्लेसमेंट। माय डिस्प्लेसमेंट हो गया R2 माइनस R1। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? F डॉट डेल्टा, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा है यहाँ पे, बताओ बच्चों जल्दी से कितना आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चों को डॉट प्रोडक्ट याद है। R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 पॉइंट, तो R2 माइनस R1 कितना होगा? I माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। माइनस 2j, देखो हमें क्या फाइंड करना है? R2 माइनस R1 फाइंड करना है ना, मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर्स है। तो -2j and this will be what? k minus 2k, तो that will be minus k। ठीक है, -2j minus k, करेक्ट। और फोर्स तुम्हारा कितना है? फोर्स तुम्हारा ये दिया हुआ है, तो वर्क डन कितना हो? इसको अगर मान लो मैं बोल देता हूँ डेल्टा आर है, एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, कितना आ रहा है? ओके, और किसका क्या आया? ओके, सूर्या का, तो रुद्राक्ष सूर्या के आंसर में कुछ मैच नहीं हो रहा है।
चलो देखते हैं मेरा आंसर आपके किसके आंसर से मैच होता है। तो f की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस के डॉट माइनस 2i माइनस के। यू कैन चेक बच्चों आपका ये वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस डॉट प्रोडक्ट ले लो, बहुत ही सिंपल है। आई एम सॉरी, दिस इज 2j। ठीक है, तो i तो 0 ही हो जाएगा, j -3 - 2 is 6 प्लस 1 दिस थिंग -1। तो आई थिंक रिया का कुछ रिया ने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो 5 2 is the answer। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। अच्छा बच्चों, आपको यूनिट तो मालूम होगी, व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर वर्क डन? एसआई यूनिट कितनी होती है वर्क डन की? एसआई यूनिट होती है जूल्स। ठीक है, ठीक है ना? सबको समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जूल्स मतलब क्या हुआ? न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन मीटर इज जूल्स। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग्स, व्हिच इज डायन इनटू सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताओ मुझे, ये आंसर मुझे सब बच्चों से चाहिए। हाँ, आई वांट दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। 1 joules इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स? बताइए जल्दी से। और आप तब तक इसको लिख भी लो और मुझे आंसर भी बताओ। डोंट टू राइट, यू कैन राइट डाउन दिस और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो 1 जूल्स जो होता है वो 10⁻7 अर्ग्स होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायंस होता है। अब आप सोचना क्यों होता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻7 डायन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी हियर, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क एंड जीरो। अब बहुत ही सिंपल है ये। पॉजिटिव वर्क कब होगा? कब होगा पॉजिटिव वर्क? देखो, जब तुम्हारा बेसिकली सपोज ये फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, करेक्ट? या जो ये जो वैल्यू थीटा की वैल्यू, जो थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 90, यहाँ पे बच्चों हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, बट अभी जस्ट देख लो क्या होता है। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है या फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पर ऐसा हो रहा है, 90 से बड़ा है थीटा एंड इक्वल टू 180 तक मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तब तुम्हारा नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या हो रहा है? उसमें एनर्जी जा रही है, मतलब उसमें एनर्जी भर, उसमें आप एनर्जी भर रहे हो। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब वो उससे एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर अल्टीमेटली दिस वन एंड सेम थिंग। और जीरो वर्क का मतलब होता है फोर्स ऐसा लग गया और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। जब थीटा मेरा 90 डिग्रीज होगा तो मेरा जीरो वर्क डन होगा। समझ में आ रही है बात? तो पॉजिटिव वर्क डन मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, नेगेटिव वर्क डन मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम अभी आगे जाके देखेंगे, जब हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम देखेंगे ना, तो वहां पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप ऐसा लिख लो, पॉजिटिव वर्क डन म्हणजे काय? पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? एनर्जी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई? चलो इसको भी अच्छी जल्दी से लिख लो। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा।
देखो जीरो वर्क में शायद बताना भूल गया आपको, जीरो वर्क में अगेन द सेम थिंग इज देयर। अगर आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो या फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो इसकी वजह से कभी ऐसा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा ना, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो इसलिए इस वाले अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, देन वर्क डन इज ऑलवेज टेकन एज जीरो, ठीक है। चलो अब देखते हैं एनर्जी, हमने एनर्जी की बात करी, तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज एनर्जी बच्चों। ओके, एनर्जी कोई बताना चाहेगा मुझे क्या होता है? एनर्जी इज व्हाट? देखो बच्चों, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। मतलब सोचो, कोई इंडिविजुअल है, इफ यू वांट टू से उसके पास एनर्जी है कि नहीं, मतलब डज ही हैज कैपेसिटी टू डू सम वर्क और नो, करेक्ट करेक्ट, उसके पास कुछ कैपेसिटी है वर्क करने की कि नहीं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा एनर्जी वेरियस वेरियस फॉर्म्स की होती है, इनफैक्ट जैसे हमें कौन कौन से फॉर्म्स की एनर्जीज मालूम है, वी नो सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, हीट हो गई, करेक्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज है मेरे पास। तो ऑल दीज एनर्जीज आर केपेबल ऑफ डूइंग सम और अदर सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे विल बी एबल टू डू सम और अदर फॉर्म ऑफ वर्क बच्चे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, so these are some various forms of energies: solar, heat, tidal, nuclear, electrical. Okay, now ठीक है, सो या हम यहाँ पे काइनेटिक बोल सकते हैं, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल बोल देंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। ये तो थोड़ी स्पेशल होती बताऊंगा, एंड अदर्स आल्सो, स्पेशली हीट इज आल्सो वेरी स्पेशल एनर्जी। सो बच्चों ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। ओके, वी ऑल नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? यस, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इनफैक्ट आई शुड राइट डाउन हियर लॉ। क्या होता है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बताओ जल्दी, ये तो मालूम होगा ना सबको। यस देवी, बताओगे आप क्या होता है? मिहिक बताओ क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यस 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 यस, सो करेक्ट। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, सबको पता होना चाहिए। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, ठीक है। इसको कई तरीके से लिख सकते हो, नॉट डिस्ट्रॉयड, यस। ये एक्चुअली किसके लिए है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। एनीवेज, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आप एनर्जी को केवल और केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो एनर्जी को आप केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे आप
आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, पर आप उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कांट डिस्ट्रॉय। या आप ऐसा बोल सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, करेक्ट। सो इट्स लाइक दैट। तो अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम आने वाला है, तो भी हमें पता चल गया एनर्जी क्या होता है। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाला है जिसको हम बोलते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सुनाई दे रही है मेरी आवाज सब बच्चों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज दिस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो अभी हमें हमें मालूम नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, हमें मालूम नहीं है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, हमने किसी सिस्टम पे कुछ वर्क डन किया बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया? किसी सिस्टम पे कुछ वर्क डन किया। ठीक, वी हैव डन सम वर्क ऑन अ सिस्टम, ऑन एनी सिस्टम लेट्स से। तो हमने जब किसी सिस्टम पे कुछ वर्क डन किया, ठीक है, वी डू सम वर्क ऑन एनी सिस्टम, उसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, उसकी वजह से होता है क्या? लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मान लो मेरे पास एक कोई फोर्स है, वो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई फोर्स जो कि इस प्रकार से लग रहा है। ठीक, ठीक है, ओके। नाउ इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, या चलो फोर्स को हम ऐसे ले लेते हैं, नॉट लाइक, लेट्स मेक थिंग लिटिल सिंपलर। मतलब फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस ब्लॉक का यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो इसको बहुत सिंपल, एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। यहाँ पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ सिस्टम में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस सिस्टम में कुछ वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हमें मालूम है, वर्क डन हुआ एफ डॉट एक्स। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया बच्चों? वर्क डन हो गया एफ डॉट एक्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एफ इंटू एक्स आ जाएगा। अगर इसका मास m है तो फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू एक्सल, मास इंटू एक्सीलरेशन। और x को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2ax। लिख सकते हो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को। ठीक है, x x को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए कैंसिल्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्क डन हुआ ये कितना हुआ? हाफ ऑफ ठीक है, यहाँ पे वर्क डन जो हुआ वो इतना आ गया। ठीक, अब हम ये जो हाफ एम बी स्क्वायर और माइनस हाफ एम, इनफैक्ट ये जो है ना हाफ एम बी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहीं से जो काइनेटिक एनर्जी का वर्ड आप सुनते हो ये वर्ड यहीं से आता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर को हम बोल देते हैं इट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, करेक्ट। अभी इसको लिंक आपको इसको पहले जो हमने देखा था ना, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव होता है, वर्क डन एनर्जी, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इज नेगेटिव। यू हैव सीन इट बिफोर ना, वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, करेक्ट। उससे भी देखो आपको लिंक लगेगा यहाँ पर।
कुछ लिंक लगाएंगे हम इसको उससे यहाँ पर कुछ। तो इस वाले टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, तो ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ ये कितना हुआ, डेल्टा के। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हो गया मेरा, ये वर्क डन हो गया मेरा डेल्टा के। ठीक, इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मत इसका इस स्टेट ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक्चुअली। यहाँ से कुछ पता चल रहा है हमें, ऐसे क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ वर्क डन हो रहा होगा तो उसकी ये जो, ये मैंने इसको बोला ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। करेक्ट, जब भी हम किसी भी चीज पर कुछ वर्क डन करेंगे तो मेरी काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। अब लिंक हम जो बोले थे लगाने के लिए आपको, यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव है मतलब उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, और नेगेटिव वर्क डन है मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। देखो कैसे डिक्रीज होगी, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मालूम है वो कितना होता है, व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिखता है। तो यहाँ पर देखो फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एफ फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज माइनस एफ डॉट, करेक्ट। वर्क डन देखो नेगेटिव आ जाएगा ना यहाँ पर, फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री है, cos 180 कितना हो, माइनस है, तो वर्क डन यहाँ पे माइनस एफ डॉट एक्स होगा, cos 180 इज -1। ठीक है, ठीक है, चलो तो ओके। ठीक, तो अब देखो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, व्हाट हैपेंस बच्चों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है क्या होता है, अगर मान लो केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा बच्चों, व्हाट विल हैपन, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी ना। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी यू थी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, when you calculate change in kinetic energy of m v square, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है। तो देखो ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, -12 mu स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो, अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने इस टर्म को डिफाइन किया काइनेटिक एनर्जी को, अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों निकाल लिया तो मतलब एक्चुअली में आपने क्या कर लिया है, यू हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड वर्क डन ऑफ दोस 2 पॉइंट्स। ठीक है, बस आपको सिंपल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, इसी एक्सप्रेशन को इनफैक्ट हम बोलते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। समझ में आई बात बच्चों, इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो समझ में आया ना आपको, तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन मींस उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा। फ्रिक्शन के केस में देखो वर्क डन तो नेगेटिव है और
उसका काइनेटिक एनर्जी जो वो डिक्रीज हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो जीरो माइनस समथिंग इट विल बी काइंड ऑफ नेगेटिव ओनली, ठीक है, समझी बात। चलो इसको जल्दी से लिख लो बच्चों। अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे सारे क्वेश्चन वैसे ही पद्धति से सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, ठीक है, देखो। ओके तो बेसिकली पहले तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम निकालो, ठीक है, जिसके ऊपर पूरे रखा है इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लो। ठीक है, तो देखो आप क्या देखोगे यहाँ पे, ओके, तो इसका मास कितना है, 100 kg ना, ठीक है, मास इज 100 kg। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसमें बच्चों, पहले तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो निकाल लो, ठीक है। तो एक तो ये mg का फोर्स लग गया, और कौन सा फोर्स लग रहा है इसको, और इस पे एक लग गया नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है, ठीक है ना। फिर इस पे एक टेंशन का फोर्स लगेगा, टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा, दिस इज टेंशन फोर्स which is making an angle of 60 degrees ना। देन और कौन सा फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ना, सारे फोर्सेस को अलग अलग कलर से बनाता हूँ। We also are being acted by some frictional force, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई सब बच्चों को बात की नहीं आई, और कोई चौथा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, बताओ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअली आप अज्यूम कर सकते थे 20 मीटर्स, किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे डिस्टेंस कितना लेना है सर, ठीक है। तो मान लो एक्चुअली टोटल वर्क डन ऑनेस्टली वेलोसिटी दोनों का है व्हेन इट ट्रैवल्स 20 मीटर, तो ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग फोर्सेस की, तो इसके मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं आपको ना, जैसे टेंशन फोर्स आपको दिया 5000 न्यूटन का है, ये कितना हो जाएगा 100 जी को 10 ले लो तो 1000 न्यूटन का ये हो गया, नॉर्मल रिएक्शन भी 1000 न्यूटन का हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 500 न्यूटन का हो गया, दिस ऑल थिंग्स आर गिवन।
ओके, तो अब जल्दी से मुझे बताओ वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, कितना होगा वर्क डन बाई टेंशन, कौन बच्चा बताएगा? तो दिस हैज मूव, देखो ये जो ट्रक है ना, दिस ट्रक इज मूविंग 20 मीटर्स, तो जल्दी से मुझे बताओ वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा? यस, कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? वर्क डन क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन? तो यहाँ पे वर्क डन बाई जो टेंशन है वो कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया वर्क डन होता है एफ एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस फाई जो भी है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है ना। एफ कितना है, एफ इज 5000, एक्स इज हाउ मच 20, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज हाफ, 5 into 10⁻⁴ जूल्स। इस तरह वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये कितना होगा, ये बताओ अभी कितना होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, कौन बताएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा? अभी मैंने क्या बोला आपको, वर्क डन एंड फ्रिक्शन, वर्क फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, या चलो हमें अगर नहीं कुछ मालूम है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है 500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर का, ये थीटा कितना है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 500 इंटू एक्स, एक्स इज 20 इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 इज -1, कितना हो गया 10, 1 2 3, दैट इज माइनस -10⁻⁴ जूल्स, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय एमजी, ये दोनों वर्क डन जीरो होंगे, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय एमजी, ये वाले वर्क डन आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप बच्चों यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालोगे, जब आप यहाँ पे टोटल टोटल वर्क डन का मतलब होता है वी आर कंसीडरिंग समेशन ऑफ ऑल दीज वर्क डन, तो ये कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना हो गया 4 × 10⁻⁴, ठीक है। दिस वर्क डन इज 4 × 10⁻⁴ जूल्स, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, दिस इज 4 × 10⁻⁴ जूल्स। चलिए, तो अब ये जो समेशन ऑफ वर्क डन होगा दिस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो समेशन ऑफ वर्क डन हुआ दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा नहीं मुझसे वेलोसिटी के बारे में, और मैंने भी यहाँ पे दिया नहीं, बट अज्यूम कर लेते हैं दिस ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a truck starts from rest, let us assume it like this, ठीक है। तो a truck starts from rest, तो क्योंकि ट्रक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो अभी समेशन, ये तो यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है। तो ये जो है मेरा पहले पार्ट का आंसर है, टोटल वर्क डन ऑन द स्लैब, वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स 20 मीटर, अज्यूमिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये तो तुम्हारी जीरो हो गई, ठीक है। मास इज हाउ मच, मास इज 100 kg, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो 20 पे यहाँ पर देखो,
v स्क्वायर इज दिस, तो वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 2√2 इंटू 10 मतलब 20√2। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आई कितनी आई बच्चों, 20√2 मीटर पर सेकेंड आ रही है वेलोसिटी। समझ में आई इतनी बात सब बच्चों को? ओके अब पहले एक काम करो, तो ओके बच्चों, यस ऑब्वियसली गलती से मैंने यहाँ पे टेंशन 5000 ले लिया, यहाँ पे 2000 लिया, बट ठीक है आप चीज इसको चेंज कर लो बिकॉज दिस वाज अ सैंपल क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। 5000 ले लो, ठीक है अभी, ठीक है श्रेयान। एक और चीज बच्चों यहाँ पर आपको ये समझा ना, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय एमजी जीरो क्यों हुआ, इस पे मैं थोड़ा एलैबोरेट करना भूल गया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय एमजी जीरो क्यों हुआ, कौन बच्चे बताएगा? बच्चों कुछ बोला करो आप लोग, बोलोगे नहीं तो क्या करोगे फिर? यस कौन बताएगा? एमजी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इज 90, नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्चुअली मेकिंग दिस इज परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है इस नॉर्मल की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट किसकी किसकी वजह, किस कौन कौन से फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करेंगे? टी कॉस थीटा विल अफेक्ट इट, फ्रिक्शनल फोर्स विल इफेक्ट, और तो कोई ये और ये इसको इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए इसकी वजह से वर्क डन भी देखो यहाँ पे जीरो ही आ रहा है। या डिस्प्ले, यस करेक्ट, वैसे भी सोच सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, वैसे भी सोच सकते हो, यस करेक्ट लॉजिक। चलो सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर दो बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्या पता है कि जो वर्क डन होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और डिस्टेंस 25 मीटर्स, ठीक है, और इनिशियल स्पीड यू कितना इज इक्वल टू, ठीक है, तो कितना हो गया ये 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 आई थिंक, 18 फोर्स व्हिच इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो तो यहाँ पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है करेक्ट, तो हाफ एम वी, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, मैं काइनेटिक एनर्जी का बचा कौन सा टर्म, ये वाला टर्म बच गया, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू कितना 20, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 250 इंटू 400, तो 25 फोर से कितना हुआ जूल्स, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल्स होता है, तो 25 फोर से 100 और 3 जीरो और, तो माइनस इतने जूल्स इज द
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, -100 मतलब 100 × 1000 जूल्स, दिस मच इज द काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, और यस ओके दिया, कभी आ गया, गुड। अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन के बराबर होता है ना। अब इस ब्लॉक पे, जो ब्लॉक है उसमें केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बाकी फोर्सेस mg और n वाई एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं, और इनकी वजह से वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ, -F.x which is equal to -1 2 3 4 5, बराबर है ना। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 मीटर्स। ठीक है, तो इट शुड बी 25 मीटर्स ना। तभी आपको एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली -F × 25 इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, देखो मैंने कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यस, तो F इज इक्वल टू, समझ में आई बात। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, एक बार सब बच्चे देखो कैसे सॉल्व किया है, बहुत ही धीमे धीमे जा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। प्लीज सी दिस हाउ आई हैव सॉल्व्ड दिस। ओके, चलो, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, वर्क डन जो है, वर्क डन का जो एक एक्सप्रेशन हमने देखा वो था F.x, करेक्ट। ठीक है, तो कभी कभी किया रहता है फोर्स कांस्टेंट रहता है, तो आप इस एक्सप्रेशन को लगा सकते हैं। ये एक्सप्रेशन कब लगाना है आपको बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन है कब लगाना है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। बट व्हाट इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, मतलब फोर्स जो वेरिएबल है, वो किसी मान लो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, व्हाट मतलब इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर वेरिएबल, करेक्ट। तब हम क्या करेंगे, सपोज मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो वर्क डन आप ऐसे निकालते हैं, इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, एफ डॉट, ठीक है, फ्रॉम एक्स इनिशियल पोजीशन टू एक्स फाइनल पोजीशन। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लिख लो इतना, अब आई जस्ट टेल यू, पहले लिख लो इसको, फिर मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो मेरे पास एक ये फोर्स है, ठीक है, just like this, तो find the work done by this force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to b। तो अभी सिंपल बेसिक सा इंटीग्रेशन आपको करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, क्या ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है मेरा, इज दिस अ वेरिएबल फोर्स और इज दिस अ कांस्टेंट फोर्स। जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स मेरा इंक्रीज होगा, दैट मींस दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तब आप अगर यहाँ पर F इज वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट x लगा दोगे,
तो अभी किस पॉइंट पर है दैट यू हैव टू डिसाइड, किस पॉइंट, हर एक्स पर फोर्स भी मेरा चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स करके। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या रहता है कि सपोज ये जो भी तुम्हारा पाथ रहेगा, करेक्ट, तो इस पॉइंट पर जो भी फोर्स है तुम्हारा एफ, और इस पॉइंट पे जो भी तुम्हारा डी एक्स है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो भी तुम्हारा एफ है, तो एफ डॉट डी एक्स, लाइक दैट यू हैव टू सी। हर पॉइंट पे एफ बदल है ना, हर पॉइंट पे देखो तुम्हारा यहाँ पे एफ वन है, यहाँ पे एफ टू है। स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल स्टेप्स में हम यहाँ से चले, यहाँ से मान लो यहाँ तक चले, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में चले हम, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सम दिस अप। इसको हम जस्ट फिर बाद में क्या, इंटीग्रेशन मींस व्हाट, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग इट अप। तो कितना हो गया, a plus bx dx, integrating it from 0 to d। इसको इंटीग्रेट करो, एक हुआ। तो देखो अब ठीक है, समझ में आया ना। तो x इनिशियल टू x फाइनल, दैट इज हाउ वी टेक लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रल। तो अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, तो a डॉट dx, a तो कांस्टेंट है, ठीक है, a इज कांस्टेंट, 0 टू d प्लस b x dx, 0 टू d, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। कितना हुआ a dx हो गई a x, कितना हो गई, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और जब लिमिट लगा दे तो दिस माइनस दिस, सी, जीरो तो वाला एनीवेज इट विल बी जीरो, तो दिस विल बी आवर फाइनल। तो बच्चों इस यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा स्टेप यहाँ पे जो आपको नहीं समझा तो बताओ मुझे। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो केवल अगर केवल कुछ भी नहीं तो हम एन को जीरो ले सकते हैं ना। अगर केवल dx है तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना n इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे केवल dx है तुम्हारा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो ये दिस विल बी ओनली x। ओके, यहाँ किस बच्चे को नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ मुझे। एनीथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। समझ में आया सबको सब कुछ।